चलो जी, few students are very late, है ना? Let's start the class. When I am talking about simple interest or compound interest, है ना, main term involved here is interest. तो अगर बेटा आप मेरा फ्लैट जो है वो यूज करते हैं, तो in turn every month you pay me rent. Agreed on this? Now, Yes, sir. instead of my flat, if you are using let's say my money, है ना, अगर आप मेरी मनी यूज करेंगे तो जैसे फ्लैट के लिए आप रेंट पे करते हैं ना, ऐसे ही व्हेन यू आर यूजिंग माय मनी यू विल पे मी अ सर्टेन रेंट एवरी मंथ. तो मनी के टर्म्स में हम वहां पर हम रेंट की बात नहीं करेंगे, वहां पर हम इंटरेस्ट की बात करेंगे. वो मनी तो मेरी है, वो मेरी ही रहेगी, है ना. जैसे फ्लैट मेरा था वो मेरा ही है, आप यूज कर रहे हैं, आप रेंट दे रहे हैं, जब मुझे खाली कराना है तो फिर आप वो खाली करेंगे, फ्लैट विल बिलोंग टू मी. सेम वे यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ठीक है. एंड प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो दैट बिलोंग्स टू द ओनर, एंड इन टर्न द अदर पर्सन विल रिटर्न बैक द विल गिव द इंटरेस्ट. ठीक है, वो इंटरेस्ट जो है वो टू वेज में बेटा कैलकुलेट होता है. ठीक है, दैट इज वन इज बाय सिंपल इंटरेस्ट, अदर इज बाय कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डिफाइंड होगा. ठीक है, डिफाइंड क्या होगा कि जैसे प्रिंसिपल थिंग्स आर प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल इज जो मेन इनिशियल अमाउंट है ना, मेन इनिशियल अमाउंट विच वाज गिवन. उसके बाद आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये जो है डिफाइंड होगा, आइदर दिस इज डिफाइंड लेट्स से मंथली और क्वार्टरली, दैट इज 3 मंथली और 6 मंथली और एनुअली. पर एनम, पर एनम इज सेम एज ईयरली. Yes. ठीक है, देन टाइम पीरियड, टी इज फॉर टाइम पीरियड, कि कितने टाइम के लिए हमने उसको दिया है, टाइम पीरियड. राइट नाउ A will be your amount. Amount here is total amount. Total amount is nothing but principal plus interest. ठीक है. Now, if I am saying a certain amount, let's say ना 55,000 is given at simple interest of 10% per annum. ठीक है बेटा, 10% पर एनम, इसका मतलब है जो हमारा अमाउंट बनेगा, है ना. अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला हम यूजुअली क्या लिखते हैं, हम फॉर्मूला लिखते हैं एस आई, मैम ने कराया होगा आपको, इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, है ना. इस फॉर्मूले का मतलब क्या है वो मतलब समझ लेते हैं, है ना. इंटरेस्ट का मतलब है 10% अमाउंट, है ना. मेरे को एक साल के बाद, है ना, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर how much interest I will get after 1 year, how much simple interest I'll get. I'll get 10% of my principal amount. Agreed on this? Yes. After 2 years, how much I will get? After 2 years, 20%. 20%. 20% Can I of write? B. Okay, I'll write 2 into 10% of P. बात तो एक ही है. Yes. ठीक है. Yes, sir. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, this thing is nothing but this is 2 into 10% of P is 10 by 100 into P. So this is your 2 into 10 into P by 100. Here your 10 is rate of interest and T is your time period. ठीक है. And from here you are getting your simple interest is PRT by 100. समझ में आया ये PRT by 100 कहां से आया? Yes, sir. तो आपको एक्चुअली यू डोंट नीड टू बाय हर्ट दिस फॉर्मूला ना. अगर मैंने आपसे सिंपल पूछा है बेटा देखो, आई हैव गिवन यू लेट्स से ₹6,000 at simple interest of 20% per annum.
ठीक है, फाइंड अमाउंट आफ्टर 3 years। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, बीच में मत बोलिएगा आप अभी। अमाउंट जो है, पहला अमाउंट को आई कैन से अमाउंट इज टोटल जो प्रिंसिपल है भाई, 3 साल के बाद इंटरेस्ट रेंट के साथ साथ मैं वो पैसा भी वापस दूंगा। सो अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो मैंने पैसे दिए थे 6,000 रुपीज, प्लस 1 साल में इंटरेस्ट 20% है, 3 साल में इंटरेस्ट कितना होगा बेटा? 3 times of 30%। 20%, 60% हो जाएगा ना, 20% का 3 times of 6,000। ठीक है, सो माय आंसर विल बी 6,000 प्लस 60% of 6,000। ठीक है, सो माय आंसर विल बी 6,000 is 100% of 6,000 है ना, 6,000 is nothing but 100% of 6,000 plus 60% of 6,000। ठीक है, so this is becoming your 160% of 6,000। That's my answer। How much amount I will get? That's 160% of 6,000 is the amount I will get। अब sorry, ठीक है, इसी चीज को एक बार फिर से देख रहे हैं हम, फिर से एक बार। ठीक है, so if I have given, let's say, amount of rupees 4,000 at 12% per quarter for 1 year, before you proceed you have to make sure जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की यूनिट है और जो टाइम है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, सो 12% पर क्वार्टर फॉर 1 year, तो 1 year में कितने क्वार्टर्स होते हैं बेटा? 4 quarters। So this you will write same as rupees 4,000 at 12% per quarter for 4 quarters। एक क्वार्टर में 12% है बेटा, 4 क्वार्टर में कितना परसेंट हो जाएगा? 3%। हेलो, हर 48%। 48% है ना, हर 3 months में आई एम चार्जिंग 12%, सो 1 year में आई एम चार्जिंग 48%। यस। तो यहाँ पर जो है यू विल से आइदर कि मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट विल बी 48% ऑफ 4,000। देखो कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी हमें यहाँ पर, या फिर मैं अमाउंट क्या बोलूंगा, मेरा अमाउंट क्या होगा? ओरिजिनल से मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 48%। सो माय अमाउंट इज 148% ऑफ 4,000। समझ में आ रहा है यहाँ पर? हाँ जी भाई, एग्रीड एग्रीड। Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. ओके, कौन है भाई? मानस बेटा माइक ऑफ रखो, है ना, बैकग्राउंड नॉइस आ रही है बहुत। ओके, तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं हम। जो हमारा फॉर्मूला है बेटा, SI इज इक्वल टू PRT/100। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जो R, ठीक है, यहाँ पर आप यू राइट डाउन R&T must have same unit। क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट में बेटा जो आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ईच टाइम इट बिकम्स, इट इज सेम, है ना, हर टाइम में ये सेम रहेगा। सर क्या आप ऊपर का कर सकते हो क्या? बेटा मानस क्लियर नहीं है व्हाट यू आर आस्किंग एक्चुअली। ऊपर स्लाइड करने के लिए बोल रहे थे आप?
Manas? Okay, let's hear. Amount given on simple interest will double itself in 8 years. Find in okay, find सबसे पहले आप find करें rate of interest. चैट बॉक्स में आंसर करेंगे. हाँ जी, वेरी गुड अभिक. Sir, my SI is coming in a decimal. डेसिमल में हो सकता है बेटा ऐसा है. Oh, sorry, not decimal. वो variable की form. वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है, देख लेते हैं एक बार. सो करेक्ट आंसर इज Yes, बाय sir, may I- अभिक, शौर्य सक्सेना, पावनी, जानवी, साहिल. तो शौर्य मलिक, आप बताओ बेटा आपने क्या वेरिएबल किसको अज्यूम किया है. अगर बेटा Sir, मेरा amount is X. अमाउंट इज एक्स. अमाउंट क्या हाँ. होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है बेटा अमाउंट. प्रिंसिपल को आप एक्स लें, जो अमाउंट दिया गया था ना, प्रिंसिपल इज एक्स. ओके. Yes, sir. Sorry. Principal is X. Amount then सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट rate of नहीं नहीं, देखो प्रिंसिपल हमारा एक्स है. अमाउंट yes. अमाउंट गिवन ऑन सिंपल इंटरेस्ट विल डबल इटसेल्फ. वो डबल हो रहा है, तो दैट मीन्स अगर मैंने एक्स दिया था तो एक्स ही मेरे को इंटरेस्ट और मिला है ना, देन ओनली इट्स गेटिंग डबल्ड अप. Yes, sir. ठीक है. सो इफ प्रिंसिपल इज एक्स, सिंपल इंटरेस्ट इज एक्स. अब इसके बाद फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ. हाँ, Principal into rate of interest into time by 100. बाय 100. ठीक है. तो सिंपल इंटरेस्ट को कितना लिया था आपने? एक्स है वो तो. Yes. तो x इज इक्वल टू प्रिंसिपल भी x है इंटू आर इंटू टी इज 8 अपॉन 100. x से x कैंसिल हो गया हमारा. सो r इज 100 by 8. सो r इज 12.5% per annum. Okay.
Sir, how did the R come as 12.5%? बेटा 100/8 करेंगे, दैट्स 12.5. ठीक है, आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इट हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ परसेंट. Percent. All right, sir. ठीक है, आप यहाँ पर समझिए, जब हमने यहाँ पर टी जो है उसको ईयर में लिया है, तो आर जो है वो ऑटोमेटिकली पर एनम हो गया है ना. आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. रेडी, क्लियर है क्वेश्चन? ओके. क्वेश्चन, find with rate of interest as 16.67% in how many years an amount will become 5 times. बेटा मैंने एक अमाउंट जो है आई हैव गिवन इट एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.67% पर एनम. Find with rate of interest this per annum in how many years an amount will become 5 times. अगर प्रिंसिपल x है आपका तो अमाउंट 5x है. द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड इज 4x है ना. फॉर्मूले में डालें एंड कैलकुलेट. आई होप 16.67 in terms of fraction you can recall. अपनी आपका गलत है बेटा. सो मच डिलेड आंसर है ना. प्लीज पे अटेंशन. आई हैव गॉट 6 आई डोंट नो. तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर. रेडी फॉर इट. सो लेट मी कॉल. कौन आएगा माइक पर? अनिकेत आप आ जाओ. अनिकेत सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ बेटा. सर PRT/100. PRT/100. ठीक है. सर हम SI को हम लोग 4x मानेंगे, तो 4x इक्वल टू
x इंटू r को हम लोग 100/6 भी कर सकते हैं, तो 6 तो नीचे चल जाएगा सर, तो वो 16.67, ठीक है 16.67 लिख लेते हैं एक बार, into t is what we have to find upon 100, ठीक है। Yes, x से x हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। सो 4 is 16.67 को we are writing down as 100/6 yes sir, into 100 into t, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया हमारा, t yes. is 24 years। सर मेरा पूरा आंसर आ गया था उसमें, फिर मैंने वो मतलब वो मैंने 4x को कट नहीं किया था, मैंने गलती से 3x लिख दिया था। Sir, can you Okay. please explain the third step? थर्ड स्टेप ये वाला बेटा, No, sir, after that. ये Like how you got 100/6 and into 7/100. into 7 नहीं है बेटा, ये t है, Okay, sorry, T. ठीक है। तो यहाँ पर बेटा 16.67 हमने फ्रैक्शन टेबल की थी, दैट इज नथिंग बट 100/6, याद है? Okay, sir. 1/6 किया था, 1/6 इज 16.67%, so basically 100/6 is 16.67। ठीक है जी, एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir, yes sir. ओके। ओके, लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन इन दिस, ठीक है। 2 क्वेश्चंस है ना, और ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं ये दोनों जो है थोड़ा सा आई विल से लेवल 1 से ऊपर उठकर लेवल 2 पर है, ठीक है, बट उनका लॉजिक क्लियर रहेगा तो लाइफ विल बी इजियर अहेड, ठीक है। जो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट किए हैं उसी के पर बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ with simple interest an amount become 4 times in 4 years, find in how many years it will become 40 times। बेटा 40 टाइम्स के लिए 4000 ईयर्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है आंसर, चेक करें। 40 years is also a wrong answer।
ना चलो जी, आई जस्ट वांटेड यू टू ट्राई, है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। सो लेट मी कॉल अवनी मिश्रा, माइक पर आओ बेटा। यस सर। बेटा अगर मेरा प्रिंसिपल 4 था तो आफ्टर 4 इयर्स ये मेरा अमाउंट कितना बन गया बेटा? सर 4x। 4x। अगर x से 4x हुआ तो बेटा इंटरेस्ट अर्न कितना हुआ मेरा? सर 3x। 3x। ठीक है, सो कैन आई से 4 इयर्स फॉर, अच्छा, और मेरा अमाउंट जो है मेरे को अगर 40 टाइम्स करना है, दैट मीन्स फ्रॉम x आई वांट इट टू बिकम 40x, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न करना होगा? 39x. 39x। Sir, is my answer correct? Pavni, impressive, too good, है ना, really good. So for 3x of simple interest, ठीक है, for 3x simple interest, time taken is how much? 4 years. If I want to earn x amount of simple interest, time taken required will be 4/3 years. And for 39x of simple interest, time taken will be 4/3 into 39. ठीक है, so this is 52 years. ठीक है, एग्रीड ऑन दिस? कॉपी कर लेना। Sir, return. ओके, चलो जी, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ठीक है, आप में से हम किसी एक को बैंकर बना देते हैं ना, लेट्स से कुश इज अ बैंकर। ठीक है, कुश बैंकर है और कुश जो है वो 10% का इंटरेस्ट जो है वो पे करता है। ठीक है, कुश इज पेइंग 10% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, लेट्स से ना, सिंपल इंटरेस्ट वो पर मंथ पे कर रहा है। ठीक है, और लेट्स से अगर मैंने बेटा ₹1000 उसके पास डिपॉजिट किए थे, तो आफ्टर 3 मंथ्स के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा? आई विल रिसीव ₹1000 प्लस 30%, है ना, तो मुझे 1300 अमाउंट जो है आई विल रिसीव। एग्रीड ऑन दिस? यस। तो वो 10% सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ है। हाँ जी, 10% सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ है ये। ठीक है, नाउ आई एम बीइंग अ मैथमेटिशियन प्लस बीइंग अ बनिया। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं कुश के पास जो है 1 मंथ के बाद गया। ठीक है, और कुश से जो है वो मैंने 10% अमाउंट जो है लेट्स से मैंने विड्रॉ कर लिया, मैंने उससे वो 10% अमाउंट ले लिया, और उसके बाद वो 10% अमाउंट अगर मैं वापस कुश को दे रहा हूं तो मैं उसको इंटरेस्ट पर दूंगा ना, इजंट इट? आई विल गिव हिम ऑन द इंटरेस्ट दैट अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, एक जगह पर क्या हुआ बेटा, मैंने ₹100 जो है आई पेड, फर्स्ट मंथ 10, सेकेंड मंथ 10, थर्ड मंथ 10, आई रिसीव माई ₹130। इन अदर केस आई गेव कुश, ठीक है, पहले मैंने उसको फर्स्ट मंथ ₹100 दिए। ठीक है, सेकेंड मंथ इस 100 के साथ आई डिपोजिटेड ₹10 मोर। कौन से ₹10? जो मैंने इंटरेस्ट पर लिए थे, जो मुझे इंटरेस्ट मिला। आप समझ रहे, मैं जब कुश के पास गया तो उसको वो ₹10 जो है ही वाज सपोज्ड टू गिव मी आफ्टर 1 मंथ। ही इज सेइंग कि सर मुझे अभी जरूरत है, आप अभी मत लो। मैं कह रहा हूँ ठीक है, ये ₹10 तुम वापस इंटरेस्ट पर ले लो। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट यू गेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑल्सो। आप समझे इस चीज को? देखो, 2 केस है बेटा। एक केस तो ये है
कि मेरे फ्लैट का जो रेंट है वो 10,000 रुपीज है, ठीक है। आप मेरे फ्लैट में रह रहे हो ना, किसी एक को ले लेते हैं, तारुष मेरे फ्लैट में रह रहा है, तो तारुष फर्स्ट मंथ में आप मुझे कितना पैसा दोगे बेटा? सर आज जितना लोगे इतना दे दूंगा। फर्स्ट मंथ देखो, अगर मेरा रेंट जो है वो 10,000 रुपीज है, तो आप फर्स्ट मंथ में मुझे 10,000 दोगे, यस सर। है ना। मैं तारुष के पास गया, तो तारुष ने बोला सर मेरे पास नहीं है, पैसा भी नहीं है, थोड़ी सी कंगाली छाई हुई है। मैं सेकंड मंथ पे गया, ही सेड नहीं सर दिस मंथ आल्सो आई कांट मेक आउट। जब मैं थर्ड मंथ में गया तो तारुष गेव मी 30,000 रुपीज, ठीक है। ये सिंपल केस है, बिल्कुल सिंपल वे में, है ना। और कॉम्प्लिकेटेड वे कैसा होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज कॉम्प्लिकेटेड इंटरेस्ट। कॉम्प्लिकेटेड कैसा होगा? मैं जब फर्स्ट मंथ गया हूं तारुष के पास, ठीक है, तारुष कह रहा है सर मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कह रहा हूं कुछ भी हो तुम्हें मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। तारुष ने मुझे 10,000 रुपीज कहीं से लाकर अरेंज करके दिए। अब वो 10,000 रुपीज आई एम गिविंग हिम बैक, मैं उसको वापस दे रहा हूँ कि भाई ये तुम 10,000 रुपीज है, ये तुम इंटरेस्ट पर ले लो। यू आर गेटिंग मी? लेट्स से अगर फर्स्ट मंथ जो है तारुष मुझे वो 10,000 रुपीज नहीं दे पा रहा है, तो व्हाट आई विल से तुम मेरे फ्लैट के साथ साथ अब तुम मेरा पैसा भी यूज कर रहे हो, तो फ्लैट का तो रेंट दोगे ही, साथ में इस 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट भी तो दोगे मुझे। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर, आप दोनों तो तारुष जो है वो मुझे जो है ही हैज नॉट गिवन मी दिस रेंट, बट सेकंड मंथ में वो मुझे क्या देगा बेटा? सेकंड मंथ में ही वाज सपोज्ड टू गिव मी 20,000 रुपीज, 10 तो पिछले महीने के और 10 इस महीने के, प्लस ही विल गिव मी इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज। उसको 10,000 रुपीज पे भी इंटरेस्ट देना होगा। थर्ड मंथ में क्या होगा? अगर वो कह रहा है कि नहीं सर मेरे पास ये पैसा नहीं है अभी, ये मैं आपको नहीं दे सकता हूं, थर्ड मंथ में मैं क्या करूंगा? थर्ड मंथ में मैं कहूंगा ये पैसा तो तुम मुझे दोगे ही, 10,000 रुपीज दोगे, प्लस तुम मुझे ये वाला पैसा दोगे, और प्लस इस पैसे पर तुम मुझे 10% इंटरेस्ट और दोगे। सर मतलब कि आपको 10% और 10,000 का स्क्वायर हो गया। हाँ जी, ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार इसको, ठीक है। दिस जैसे इज 31,000 हो गया फिर। हाँ जी, ठीक है। प्रिंसिपल मैं ले रहा हूँ बेटा 1,000 रुपीज, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा, आप फर्स्ट ईयर में अगर सिंपल इंटरेस्ट लोगे, है ना, सो दिस विल बी 1,000 रुपीज। सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जो बनेगा वो 1,000 बनेगा। थर्ड ईयर का जो बनेगा वो 1,000 बने, सॉरी 100 रुपीज बनेगा ना। टोटल विल बिकम इज 1,300 रुपीज, ठीक है। ये जो 1,300 है दिस इज सेम एज 100% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% ऑफ 1,000, ठीक है। ये तो सिंपल इंटरेस्ट था जो हम कर चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर आई एम सपोज्ड टू गेट 10%, that is 100. Second year I will get 10% of this amount plus 10% of this, क्योंकि मैंने आपसे लिया नहीं ना, ये तो आप ही के पास रखा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं अब मेरे जो पैसे हैं वो 1,000 रुपीज नहीं है आपके पास, मेरे जो है वो 1,000 प्लस 100 रुपीज है आपके पास, जिसका 10% आप मुझे दोगे, ठीक है। सो व्हाट आई विल गेट इज 100 प्लस 10% ऑफ 100, ठीक है, वो ये 110 वाला है ना। टोटल बिकम्स 110 इन थर्ड ईयर, ठीक है। इसी को आप थोड़ा सा सिंपल वे में भी लिख सकते हो, भाई थर्ड ईयर में कितना अमाउंट मिलेगा। आप कहोगे कि भाई तारुष के पास जो पैसा है वो मेरा कौन कौन सा पैसा है, ये 1,000 रुपए है, फर्स्ट ईयर के जो 100 रुपए थे, और सेकंड ईयर में ये जो 110 रुपए मिलने थे, टोटल कितना पैसा है उसके पास मेरा?
210. 1210 है ना. So Yes, sir. Tarush will give me 10% of 1210 है ना. इसको आप यहाँ पर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, सेम चीज को you could have written down. He will give me 10% of 1100. ठीक है. टोटल अमाउंट, टोटल इज 1000 plus 100 plus 110 plus 121 331. सर मतलब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट से करें तो डिफरेंट आएगा और सिंपल इंटरेस्ट से करें तो भी डिफरेंट आएगा. बेटा डिफरेंट है तभी तो अलग अलग स्टडी कर रहे हैं, वरना अलग अलग नाम देने की क्या जरूरत थी. ओके सर. ठीक है. फिर से बात करते हैं हम. अब मैं एक और बहुत इजी वे में आप लोगों को समझाने वाला हूँ. ठीक है. कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में 5,000 रुपए हैं बेटा. अगर मैंने आपको 4 साल के लिए दिए हैं तो डजेंट मैटर है ना, मैं हर साल जो है वो 10% के हिसाब से आपसे चार्ज करूंगा. 4 इयर्स में यू विल गिव मी 100% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%. ठीक है. इंटू 5,000. ठीक है. ये मेरा अमाउंट बन जाएगा इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. ये वाली बात क्लियर है आपको सिंपल इंटरेस्ट की? यस सर. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैं सिर्फ 1 साल की अगर मैं बात करूं, 1 साल में मेरा अमाउंट कितना होगा? In 1 year my amount will be what? My amount will be 100% plus 10% interest. यस सर. Yeah, my amount will become 110% of P. यस सर, इसमें सेम हो जाएगा. है ना. Now अगर मैं बात करूं इन 2 years, तो सेकेंड ईयर के लिए आपका जो प्रिंसिपल है जिसपे इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो पी नहीं होगा. सेकेंड ईयर के लिए आपका इंटरेस्ट ये हो जाएगा. इन 2 years हाउ मच अमाउंट आई विल गेट? आई विल गेट 220. 10% ऑफ 10% of 110% ऑफ 110. पी, Yes, sir. क्योंकि ये मेरा प्रिंसिपल हो गया. अब सर जो मतलब दिस इज प्रिंसिपल हुआ जो मल्टीप्लाई 1.1 करके उसका into 110%. 1.1. हाँ जी, एक मिनट तारुष है ना, लेट मी कंप्लीट है ना, आई रिपीट दैट थिंग. ठीक है. अगर मैं बात करूं इन 3 years, देखो 2 साल के बाद बेटा मुझे कितना अमाउंट मिलना था? मुझे ये अमाउंट मिलना था. थर्ड ईयर के लिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं पहले बैंक में गया, ये अमाउंट निकाला और इसी को मैंने बैंक में वापस डिपॉजिट कर दिया. सो व्हाट अमाउंट आई विल गेट इन 3 years? आई विल गेट 1.1 टाइम्स ऑफ, है ना, जो मैंने डिपॉजिट किया उसी का तो 110% मिलेगा मुझे. In 4 years, I will get 1.1 times of 1.1 into 1.1 into 1.1 into P. So I'm getting P into 1.1 raised to power 4. This is P into 1 plus R by 100 raised to power T. ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है. Only thing you have to make sure is R and T have, or not R and T, it should be only T. T should have same unit as of R. ठीक है. I'll explain this in one more way, na, don't worry. I hope अभी आधी क्लास को क्लियर होगा, रेस्ट हाफ है ना. I'll take it more in detail, don't worry.
और सर अगर हाफ ईयरली होगा तो फिर सर टाइम डबल हो जाएगा। हाफ ईयरली हुआ तो टी जो है वो आपका टी अगर 2 इयर्स है तो 2 इयर्स की जगह आप उसको बोलोगे 4 हाफ ईयरली। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 2% पर मंथ, टाइम गिवन है 6 मंथ्स, सॉरी टाइम गिवन है 1 ईयर, तो 1 ईयर को आप मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे ना, 2 मंथ्स, 12 मंथ्स करके, ठीक है। यस सर, वो डबल है। कॉपीड, ओके। So can you scroll up for just one more minute? और सर अगर क्वार्टरली बोलेंगे तो फिर सर इंटू 4 हो जाएगा ना टाइम। Thank you, sir. क्वार्टरली बोलेंगे तो हाँ जी इंटू 4 हो जाएगा। देखो है ना, वापस है ना तारुष के पास पैसा जमा करते हैं। तो हुआ क्या है ना, तारुष के पास हमने जमा किए ₹2000, ठीक है, एट 10% पर क्वार्टर फॉर 1 ईयर, ठीक है। अब आफ्टर 1 क्वार्टर, एक क्वार्टर के बाद, ठीक है, वैसे अगर आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट में, तो आप सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास कितना पैसा आएगा, दिस विल बी 2000 इंटू 10% पर क्वार्टर। टोटल हमारे पास 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स हैं, 4 क्वार्टर्स आर देयर, है ना। सो टोटल 40%, तो 140% है ना। दिस इज 2000 इंटू 1.4, सो माई आंसर बिकम्स 2800, नॉट कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट बट अमाउंट, है ना, अमाउंट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। बट अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं चालूपंथी कर रहा हूं। मैं उसके पास 1 क्वार्टर के बाद ही चला गया, तारुष के पास सुबह सुबह मैं चला गया, ठीक है। तो तारुष आप बताएं मुझे कि कितना पैसा देगा तारुष मुझे। सर पहले में तो मैं 10% दूंगा 2000 का। 2000 का 10% है ना, प्लस माय प्रिंसिपल आई एम टेकिंग फ्रॉम यू। सो Yes, आफ्टर sir. 1 क्वार्टर मैं मॉर्निंग में तारुष के पास गया, तो तारुष गेव मी 2000 प्लस 10% ऑफ 2000, है ना। बेसिकली तारुष गेव मी 110% ऑफ 2000, और तारुष मुझे देगा 1.1 टाइम्स ऑफ 2000, है ना। तारुष ने मुझे दिए 2200 रुपीज। मैंने सुबह सुबह तारुष के बैंक से 2200 निकाले, और शाम को मैं तारुष के पास वापस चला गया, और मैंने वहां जाकर क्या किया, डिपॉजिटेड 2200 रुपीज। मैंने 2200 रुपीज वापस डिपॉजिट कर दिए। मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ बैंक में गया, एक बार मैंने निकाला और एक बार वापस डिपॉजिट कर दिया। अब इसका फायदा क्या होगा, अब इसका फायदा ये होगा कि देन इन सेकंड क्वार्टर में मेरा प्रिंसिपल जो है वो 2200 हो गया ना, मेरा प्रिंसिपल 2200 हो गया। तो सेकंड क्वार्टर में तारुष मुझे कितना देगा, 2200 प्लस 10% ऑफ 2200। सेकंड क्वार्टर खत्म होते ही जब मैं तारुष के पास जाऊंगा तो वो ये देगा ना पैसा मुझे। एग्रीड? Yes, sir. दैट इज 110% ऑफ 2200, और 2200 किसके इक्वल है, 2200 तो इसके इक्वल है। सो तारुष विल गिव मी 1.1 इंटू 1.1 टाइम्स ऑफ 2000। अब इस केस में मुझे क्या हुआ, मुझे 10% इंटरेस्ट जो है वो 200 पे भी 10% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला है बेटा। फॉलोइंग दिस पार्ट, so amount I will get is 2420। सिर्फ मैं बैंक में सुबह गया, शाम को मैंने वापस डिपॉजिट किया, तो उस वजह से ये केस हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड क्वार्टर में मैं वापस जो है मैंने विड्रॉ किया, मैंने कितना विड्रॉ किया, 2420, और मैंने डिपॉजिट कर दिया फिर इवनिंग में, कितना डिपॉजिट किया, 2420। सो थर्ड क्वार्टर में मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है बेटा, 242।
2420 है ना जो मेरा अमाउंट था, प्लस 10% ऑफ 2420, क्योंकि ये 2420 ऑफ डिपोजिटेड है ना 1 क्वार्टर के लिए, तो प्रिंसिपल भी यही कहलाएगा, इंटरेस्ट भी इसी पे मिलेगा, है ना। माय अमाउंट इज बिकमिंग व्हाट 2662 1 टाइम्स ऑफ 2420, और ये 2420 क्या है, दिस इज 1.1 टाइम्स ऑफ 1.1 इंटू 1.1 इंटू 2000। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्वार्टर कंपाउंड इंटरेस्ट? यस सर, समझ में आ रहा है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका मैं अमाउंट जो है बेटा मैं 50% इंक्रीज कर दूंगा एवरी मंथ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में आफ्टर 1 मंथ इट विल बिकम 50% इंक्रीज, है ना, 50% इंक्रीज आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 months 50 की जगह 5% ले लेते हैं, आफ्टर 5 months it will become 10% increase, after 3 months it will become 15% increase, 3 months के बाद मैं जाऊंगा तो मुझे 1.15 टाइम्स ऑफ मेरा प्रिंसिपल मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आफ्टर फर्स्ट मंथ इट विल बिकम 5% इंक्रीज, तो मेरा अमाउंट 1.05 टाइम्स ऑफ एक्स हो गया। नेक्स्ट मंथ मुझे जो 5% इंक्रीज है वो प्रिंसिपल का 5% इंक्रीज नहीं मिल रहा है नेक्स्ट मंथ, समझ रहे हो। यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे को जो 5% इंक्रीज मिल रहा है तो ये 5% प्रीवियस मंथ का था, ये 5% इस मंथ का है। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ये जो 5% इंक्रीज होगा वो अब इसका 5% इंक्रीज होगा, है ना। सो यहां पर जो मेरा नेक्स्ट मंथ में जो अमाउंट बनेगा दैट विल बी 1.05 टाइम्स ऑफ 1.05 into x. In third month it will become 1.05 1.05 1.05 into x, ठीक है। और फॉर्मूले के फॉर्म में देखेंगे तो a is equals to p into 1 plus r by 100 raised to power t. So this is p is x 1 plus 5 by 100 raised to power 3. So this is x into 1.05 raised to power 3. देखो दोनों चीजें सेम है ना। यस सर। Sir, what is written after increase? Increase every month. ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं ना, क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसको हम दोनों वेज में करेंगे ना, फॉर्मूला भी यूज करके देखते हैं और साथ के साथ में लॉजिकल वे में भी देखेंगे। क्वेश्चन इज प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹20,000 deposited at rate of 10% per quarter for 9 months. Find amount received after end of tenure.
सर तो ये कंपाउंडेड है ना? हाँ जी, हाँ जी, सर ये कंपाउंडेड है कंपाउंड ना? इंटरेस्ट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ना, लेट मी सॉल्व इट। सो वी हैव गॉट a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 रेज टू पावर t। p इज 20,000, ठीक है। 1 प्लस r इज 10% per quarter, doesn't matter per quarter, per month, whatever it is, only thing you need to do is make t as per rate of interest। तो 9 months में कितने क्वार्टर्स होते हैं बेटा? 2 2 हेलो, माइक टेस्टिंग क्या कर रहे हैं? 3 3 भाई, 3 3 क्वार्टर इज Sir, 3 3. months makes ओके 1 सर quarter, ठीक है। So you'll say T is 9 months, which is 3 quarter. So यहाँ 3 डालेंगे आप। So your answer is 20,000 into 1.1 raised to power 3, which is 20,000 into cubes आपको 12 तक by heart होने चाहिए। This is 1.331, ठीक है। 12 क्यूब is 1728, है ना। 12 तक क्यूब बाय हार्ट रखना बेटा। सो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। सो दिस इज 26620, दिस इज द अमाउंट आई विल रिसीव। एग्रीड? Yes, sir. इसके फॉर्मूले Yes, में तो sir. प्लस का ही अमाउंट निकल जाता है सर, पर उसमें सिंपल वाले में तो प्लस भी करना पड़ता है। बेटा सिंपल वाले में भी डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर यस यही सर, केस, प्लस यही केस अगर सिंपल इंटरेस्ट का होता, यही केस सिंपल इंटरेस्ट का होता, तो आपका अमाउंट क्या होता? आपका अमाउंट होता हर क्वार्टर 10% मिल रहा है, 3 क्वार्टर्स में 30% मिलेगा, 30% इंक्रीज होकर मिलेगा, तो दिस विल बी 130% ऑफ 20,000। अभी समझ में आया? यस सर, सर ये वाला वे में ज्यादा जल्दी हो जाएगा। हाँ, लॉजिक क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूलाज तो सब यूजलेस हो जाते हैं फिर, ठीक है। इसी को लॉजिकली करेंगे तो मेरा अमाउंट फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, ठीक है। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा अमाउंट जो है वो 10% इंक्रीज होकर मिलेगा, तो मुझे 1.1 टाइम्स ऑफ 20,000 मिलेगा। इन केस ऑफ सेकंड क्वार्टर ये वाला अमाउंट 1.1 टाइम्स इंक्रीज होकर मिलेगा मुझे। 1.1 square into 20,000. ये चीज समझ में आ रही है आपको? Yes, थर्ड sir. क्वार्टर में ये अमाउंट मुझे 10% इंक्रीज होकर मिलेगा। 1.1 cube into 20,000. तो लॉजिकली भी कोई बहुत तोप चीज नहीं है, फॉर्मूला भूल जाओ, लॉजिकली कर लो उसे, है ना। और इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मुझे फर्स्ट क्वार्टर में 10% मिल रहा है, सेकेंड क्वार्टर में भी 10% मिलेगा, लेकिन इसका 10% है ना। तो या तो आप इसको ऐसे कर लें, 1.2 टाइम्स ऑफ 20,000, दिस इज 1.3 टाइम्स ऑफ 20,000। हर साल 10% जो है वो ऐड होता रहेगा इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आप ये लिख लें, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर when t equals to 1 unit and compound interest is greater than simple interest if time period is more than 1 unit. So compound interest is more beneficial for the public. बैंक्स जो है बेटा वो सभी कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा देते हैं, ठीक है। उनको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देंगे तो लोग जो है वो मॉर्निंग में पैसा विड्रॉ करेंगे, इवनिंग में वापस डिपॉजिट करेंगे, देयर वर्कलोड विल इंक्रीज। मतलब सर बैंक में सिंपल इंटरेस्ट ही होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बेटा। ओके सर।
अगर कोई बैंक बोले ना, इसी कंडीशन में बैंक बोले नहीं नहीं हम तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट देते हैं, तो ठीक है, आप मेरे 20,000 रुपीज लें, 1 क्वार्टर के लिए ले लें आप, फिर 1 क्वार्टर के बाद मैं विड्रॉ करके फिर वापस डिपॉजिट कर दूंगा, फिर 1 क्वार्टर के बाद मैं वापस विड्रॉ करके वापस डिपॉजिट करूंगा, फिर मुझे अमाउंट सेम मिलेगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला होगा। ओके सर। अनिकेत, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ठीक है ना। आप देखो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ भाई मुझे कुछ पैसा चाहिए, आप कह रहे हैं सर 1 साल के लिए ले लो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ देखो अगर आप सिर्फ 1 ईयर के लिए लेंगे तो फर्स्ट ईयर में मैं आपको 10% पर एनम का इंटरेस्ट दूंगा, सेकेंड ईयर में मैं आपको 10% 20% पर एनम का इंटरेस्ट दूंगा, और थर्ड ईयर में आई गिव यू 30% पर एनम का इंटरेस्ट। आप कहोगे हो ये तो बहुत मस्त है, थर्ड ईयर में 30% पर एनम है ना, आप कहोगे ठीक है सर आप 3 ईयर्स के लिए ले लो। अब क्वेश्चन इज ये अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे कैलकुलेशन होगी? सिंपल इंटरेस्ट में दिस विल बी 100% जो आपने वो ओरिजिनल पैसे दिए, प्लस 10% फर्स्ट ईयर का, 20 सेकेंड ईयर का, 30% थर्ड ईयर का ऑफ प्रिंसिपल। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इट विल बिकम 1.6 टाइम्स ऑफ पी। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। In case of compound interest में first year it will become 110% of P। सेकेंड ईयर में जब 20% मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है तो मुझे इस पर मिलेगा, ठीक है। So 110% of 110% of 2. सर 120% and this This is is 0.1 120%। into 0.2 into 0.3. हाँ जी, so this will be basically 1.3 into 1.2 into 1.1 into P। और ये जो है बेटा हर बार 1.6 इससे बड़ा ही आएगा नंबर आपका, है ना, छोटा नहीं आ सकता। ओके सर। 1.716 P। ठीक है जी, एग्रीड। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, आई एम एक्सपेक्टिंग 10 स्टूडेंट्स विल मेक इट रॉन्ग, ठीक है, प्रोवाइडेड यू पार्टिसिपेट, है ना। तो आई एम स्टिल वेल अवेयर, है ना, आपको कॉन्सेप्ट नया नया है, पता तो चला है, बट स्टिल यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक, सो सम मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। डू पार्टिसिपेट। क्वेश्चन इज okay। 1 minute। an amount of rupees 5,000 is deposited at rate of at rate of 1 minute। Okay, at rate of 20% per annum for 36 months। Find the interest earned at the end of tenure। सर व्हाट्स द मीनिंग ऑफ Sir, टेन्योर? Sir, which interest compounds? interest is compound interest। टेन्योर मींस बेटा पीरियड, है ना, 3 साल के पीरियड के बाद मुझे कितना इंटरेस्ट अर्न होगा वहां पर उसमें। ओके सर।
सर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट बताना है, अमाउंट नहीं बताना। जो लिखा है वो ही बताओगे ना, पूछते हो आप, वहां पर गड़बड़ कर देते हो। So first wrong answer by Aniket. तारुष, परसेंटेज में आंसर नहीं देना है, रुपीस में आंसर देना है। ओके सर। बेटा टेस्ट पेपर ग्रुप पर पोस्ट हो गया है, ठीक है। सो विल बी डिस्कसिंग दिस टेस्ट पेपर ऑन ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे को हम उसको डिस्कस करेंगे। When can we submit it? यू सबमिटेड बाय मंडे। मंडे मॉर्निंग डाला था मैंने, क्या डाला था टाइम बेटा? सर मंडे आपने कहा था कि मंडे दोपहर तक सबमिट कर देना है, Monday 6:30 तक। हाँ, मंडे 6:30 तक आप सबमिट कर सकते हैं। सर वो रिवीजन टेस्ट है या फिर मतलब प्रॉपर वो भी टेस्ट है? बेटा ये होमवर्क टेस्ट है, यू टेक योर टाइम, डजंट मैटर है ना, इट्स नॉट अ टाइम बाउंड टेस्ट, ठीक है। बट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, इट्स लाइक अ होमवर्क, आई विल चेक, इवैल्यूएट एंड गिव मार्क्स आल्सो। ओके सर। और जो अगले हफ्ते आपने Excuse me, sir. टेस्ट होगा, हाँ जी। तो सर वो मतलब दोबारा टेस्ट होगा? नहीं नहीं ये तारुष रिवीजन भाई, इतने क्वेश्चन नहीं है, लो थोड़ा सा आप अपने आप भी लॉजिकली लगाएं, ठीक है। एवरीथिंग नीड नॉट टू बी कंफर्म सो मच, ठीक है। आई हैव पोस्टेड ऑन ओके ग्रुप सर। क्लियरली, है ना। नेक्स्ट वीक में मेन टेस्ट होगा। हाँ जी बोलो बेटा। I'm sorry, sir. Actually, I could not hear you, sir. Sir, what is the meaning of tenure, sir? टेन्योर इज पीरियड, एंड ऑफ टेन्योर मींस 36 मंथ्स के लिए मैंने दिया था, तो 36 मंथ्स के बाद। सर वो बेसिकली जिस टाइम तक वो इंटरेस्ट रहेगा वो होता है टेन्योर। हाँ, जितने पीरियड के लिए अमाउंट मैंने दिया था दैट इज टेन्योर। आप यस सर। जैसे आपका रेंट का एग्रीमेंट वो 11 मंथ्स का टेन्योर पीरियड होता है, तो 11 मंथ्स के बाद आपको जो है वो प्रॉपर्टी एम्प्टी करनी होती है। So first correct answer is by Pavni. Rest all are wrong. देख लेते हैं भाई। शौर्य मलिक, आपने क्या आंसर दिया बेटा? मुझे रुपीस में चाहिए बेटा। हाउ मच इज द इंटरेस्ट ऑन एट द एंड ऑफ द टेन्योर? Okay, sir. मैंने यहाँ परसेंट की बात ही नहीं की, मैंने कहाँ पर बोला फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट अर्न, नहीं है ना। ऐसे ही प्रॉफिट में भी आप लोग कभी कभी मिस्टेक करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ फाइंड द प्रॉफिट, और आप लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देते हैं, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन है बहुत ही। आई परचेज्ड एन ऑब्जेक्ट फॉर ₹200, सोल्ड इट फॉर ₹220, फाइंड प्रॉफिट। आधे बच्चे जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देते हैं ना, तो एक बार क्वेश्चन ध्यान रखें आप। हाँ जी तारुष करेक्ट। तो बेटा यहाँ ध्यान दें, मैंने इंटरेस्ट अर्न पूछा था ना, आप लोगों ने अमाउंट कैलकुलेट कर दिया। अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 रेज टू पावर t, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, तो टाइम पीरियड को भी एनम में कन्वर्ट करना होगा। तो अमाउंट इज 5000 इंटू 1 + 20/100 रेज टू पावर 3, 36 months is 3 years. ठीक है। नहीं मैं तो किसी को उस पर नहीं। नियति माइक ऑफ करो। So this is 5000 into 1.2 का क्यूब, 12 का क्यूब 1728 होता है, so 1.728, ठीक है। So here the amount is coming as 8640. Now compound interest earned है ना, देखो क्वेश्चन में पूछा है what is the interest earned. Compound interest earned is amount minus principal. 8640 minus 5000.
सर मुझे थोड़ा तो डाउट हुआ था कि इतना ज्यादा कैसे हो गया, वो 5000 से भी ज्यादा। बट फिर मैंने सोचा चलो भेज देते हैं। तो ध्यान रखो है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर आप, पावनी ने बिल्कुल शुरू में बोला था सिंपल इंटरेस्ट जो है वो उस केस में जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वो इंटरेस्ट अर्न का फॉर्मूला होता है PRT/100, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट का नहीं है वो फॉर्मूला, है ना, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। ठीक है जी। अब ये चीज थोड़ा सा आप, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, अगर कोई अमाउंट जो है बेटा डबल हो गया है इन 4 years, ठीक है, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के केस में 4 years के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। यहाँ पर कितना आना चाहिए अमाउंट? फटाफट, 5 4 3 2, अमाउंट विल बिकम हाउ मच? सिंपल इंटरेस्ट में P से 2P हो गया, ठीक है, और नेक्स्ट 4 years में वो 2P अमाउंट कितना बन जाएगा बेटा? सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर 4 साल में अगर P का इंटरेस्ट अर्न हुआ है तो नेक्स्ट 4 years में भी P का इंटरेस्ट अर्न होगा, नेक्स्ट 4 years में भी P का इंटरेस्ट अर्न होगा। हमने किया था ना, 1000 रुपीज पर फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज अर्न, सेकंड में भी 100, थर्ड में भी 100, फोर्थ में भी 100 रुपीज, ठीक है। तो इट विल बिकम 3P इन नेक्स्ट 4 years, this will become 4P, next 4 years this will become 5P। सिंपल इंटरेस्ट है हमारा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखो मैंने बोला पर एनम का इंटरेस्ट जो है बेटा वो 10% है, तो फर्स्ट ईयर में अमाउंट मेरा कितना हुआ बताओ? 1.1 टाइम्स ऑफ P। फर्स्ट ईयर में 1.1 टाइम्स हुआ है, सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा? 1.1 टाइम्स मोर। 1.2 ना ना, 1.2 नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में, into P. है ना। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट में इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मेरा P जो है that becomes 2P in 4 years, this will become, amount is becoming double every 4 years कहलाएगा ये, so this will become 4P in 8 years, this amount will become 8P in 12 years, this amount will become 16P, sorry 8 to the 16, हाँ जी, in 16 years। ठीक है ना, फिर सेम इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम ही हो गया, P से 2P पे जा रहा है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में 16 years में वो 16 टाइम्स P हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट में वो 5 टाइम्स P ही रहेगा। ठीक है, दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आया आपको? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 minute।
Okay. Mhm. In compound interest, of X% per annum, an amount of rupees 20,000 बेटा एक सेकेंड दो मुझे ना, लेट मी डू सम कैलकुलेशन हियर. Became 22050 in 2 years. Find rate of interest. No answers? Sir, wait, I'm calculating. Okay. Please wait. Very good, Shashwat Nilab. But आपका आंसर इनकम्प्लीट है. सर डेसिमल में हो सकता है ये आंसर? क्या? डेसिमल में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. हाँ जी शाश्वत अभी करेक्ट है बेटा. सब एक्चुअली वो क्वेश्चन में ऑलरेडी पर एनम लिखा हुआ था इसीलिए. ओके.
सर 1 मिनट। Rate of interest is what you have to find, not the interest earned. शौर्य मलिक बेटा डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0.00 समथिंग करके आएगा बेटा, दैट्स नॉट द आंसर. Nope, 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 nope. Let's see here, let's see here. सर बहुत ज्यादा आ रहा है आंसर। ना ना, फॉर्मूला बताओ क्या लगाया आपने. सर मैंने वही फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके किया था। तो बेटा 1 + r/100 है ना, रेज टू पावर 2. ये वाला क्लियर है सबको फॉर्मूला. e कितना है 22050 इज सर p. इज इक्वल टू 20,000 फिर 1 + x/100 होल रेज़ टू पावर 2। आगे कैसे सॉल्व किया आपने ये बताओ. सर फिर मैंने लिखा 1 + x/100 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22050 अपॉन 20,000। सो सर इस ओ ये सर उसके बाद सर फिर आंसर है 441। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको. ठीक है, आंसर कितना आया 441 आया यहाँ पर. यस सर। 441 कैसे आ जाएगा, ये आप डिवाइड कर रहे हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा. 441 कहाँ से आएगा आंसर. सर आई थिंक 1.25 आएगा लगा दिया। शायद। ना ना ना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात समझो आप. ये स्क्वायर है ना, दूसरी साइड में अगर परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो हमारी बात बन जाएगी, स्क्वायर रूट करना आसान होगा. ठीक है, अगर मैं डिनोमिनेटर को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए भाई. डिनोमिनेटर को 20,000 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 10,000, वो तो परफेक्ट स्क्वायर है ना. सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 11025 divided by 10,000. Agreed on this? यस सर। यस सर। ठीक है, 10,000 किसका स्क्वायर होता है 100। 100 का स्क्वायर 100। है ना. अब थोड़ा दिमाग यहाँ पर आप खुद लगाओ कि 11025 ये किसका स्क्वायर हो सकता है भाई. 2 या 3 या 4 के स्क्वायर के एंड में 5 तो नहीं आता ना. 5 किसके स्क्वायर के एंड में आता है. सर 10 × 11 ये वो सर ये 100 स्क्वायर प्लस 105 ये 25 105 ये का स्क्वायर 105 है. का होगा 105। यस सर। ठीक है, तो 1 + x स्क्वायर से स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो गया. दिस इज 105/100. इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ 100 + 5/100 है ना. ज्यादा सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना. दिस इज 1 + 5/100. दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो x कितना हो गया 5% पर एनम. यस सर मैंने 10 लगाती हूँ। सर मेरा ना 5 पॉइंट समथिंग आ रहा था, लेकिन इसलिए मैं कंफ्यूज था, इसलिए मैंने भेजा ही नहीं. ओके,
ठीक है जी, नोट कर लें। सर रिटर्न। ओके, सर नोटेड। सर नोटेड। लास्ट टॉपिक है। हाँ जी हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, है ना। Tomorrow is Rakhi, so let's take question is in compound interest and amount become double and amount become 4 times in 4 years. Find in how many years amount will become 8 times. Tarush, impressive, very good. No other answers? Very, very surprising. Shraddha, it's wrong. Pavni, it's wrong. बेटा 4 times in 4 years है तो 8 times के लिए भी 4 years. ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? Let's see here. बेटा in case of compound interest है ना, मेरा अमाउंट जो है वो 4 times हुआ है in 4 years. तो मेरा अमाउंट 2 times कितने टाइम में होगा बेटा? Every 2 years.
2 it's years. becoming double. 2 years. Next 2 years it has become double. Next 2 years it will become double. Yes, sir. तो टोटल कितना हो गया? 6 years. 6 years. तो वो मैंने एक और पर ट्रस्ट तो कर दिया था, मैंने 1-3 से एक्चुअली सॉल्व ओके, नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना, ठीक है? चलो जी, लेट्स एंड द सेशन एंड एंजॉय द फेस्टिवल टुमारो. Sir, आप We'll 8 have to o'clock end तक it, है ना? Okay, We'll have to sir. end it earlier, ठीक है? Okay, sir. चलो जी, Okay, बाय बाय. Okay, sir. Thank you, sir. Thank Bye, you, sir. sir. Bye, you so sir. much. Bye, sir. Bye, Yes, sir. sir. Good Bye. night, sir. Good night. Happy Raksha Bandhan. Bye, sir. Bye bye.